जीवन में हमें मिला है वो हमारे सिर्फ माँ की देन है। हमारी माँ के दी हुई संस्कार, माँ की दी हुई शिक्षा और माँ की दी हुई हमारे पास जो भी ईश्वरीय शक्ति है उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। चरित्रवन नाथ बाबा मंदिर के पीछे गुरु व मां के नाम पर आजीवन भंडारा शुरू करेंगे उद्योगपति पाठक। बताते चले कि जिला मुख्यालय में ऐसा भंडारा प्रारंभ होगा जहां सुबह और शाम लोगों को निःशुल्क भोजन प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति जो भी वहां पहुंचेगा, चाहे वह राहगीर हो अथवा जरूरतमंद हो, उसे पैकेट में बंद शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था एक दिन के लिए नहीं की जाएगी, यह लगातार चलता रहेगा। यह जानकारी पीसी के दौरान समाज सेवी व गुजरात के उद्योगपति मिथिलेश पाठक ने दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में गरीबी को देखा है, पूरी तरह से गरीबी को झेला है। उन्होंने कहा कि मेरी बचपन मजबूरी में कटी है, मेरा बचपन अभाव में गुजरा है, लेकिन आज समय बदल चुका है। माँ की कृपा से यह सब हुआ है। उनकी इच्छा थी कि बक्सर में एक ऐसा भोजनालय का व्यवस्था किया जाए जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके, उनके पेट भरने का कार्य किया जा सके। इसके लिए शहर के चरित्रवन में नाथ बाबा मंदिर के पीछे एक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जहां यह भोजनालय कुछ दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि वह आजीवन चलता रहे, इसके लिए हम धर्मानुरागियों से सहयोग की कामना भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव जीयर स्वामी जी की प्रेरणा से मेरे गांव खरवनिया में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपन्न हुआ। यह कार्य भी उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। यज्ञ के सफल आयोजन में जो सहयोग यहाँ के जनमानस, मीडिया से और प्रशासन से हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए उन्होंने सबको धन्यवाद दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के मन में यह बात चलने लगी कि इतने बड़े यज्ञ के आयोजन के बाद मिथिलेश पाठक राजनीति में अपनी दावेदारी करेंगे, राजनीति में उतरेंगे, लेकिन उन्होंने इसे साफ तौर पर नकार दिया और कहा कि मेरी इच्छा कोई राजनीति में जाने की नहीं है। हमने बस यह माँ की इच्छा से महायज्ञ को कराया था तथा गुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त हुई और इलाके में सुख शांति और समृद्धि मिले, लोगों को उद्योग रोजगार मिल सके तथा क्षेत्र का विकास हो सके। महायज्ञ के माध्यम से इस क्षेत्र की पूरी तरह से विकास हो, इसके लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया गया था। उनका राजनीति में जाने का कोई मंशा नहीं है। आगे भी राजनीति में यदि जाने की मंशा होगी तो वह खुले तौर पर कहेंगे। और महायज्ञ का आयोजन कराना कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकलता है, उसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि माँ की इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र में महायज्ञ संपन्न हो और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके द्वारा महायज्ञ का यह आयोजन किया गया था, जिसमें गुरुदेव जीयर स्वामी जी की प्रेरणा प्राप्त हुई और क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि और क्षेत्र के विकास के लिए जो कामना की गई उसी के लिए महायज्ञ की आयोजन की गई थी। उसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। तो खास तौर से बक्सर के लिए हम 3 एजेंडा जो अपना व्यक्तिगत है हम लेकर आए हैं कि हम बक्सर को कुछ देना चाहते हैं जो अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से, जिसमें तीनों एजेंडा में जो प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है कि हमारे माता जी का ये आखिरी सपना है कि ये जो पहला हमारा एजेंडा है जिसमें हम चाहते हैं कि बक्सर ज़िला में एक बक्सर प्रॉपर बक्सर सिटी में एक भंडारा किया जाए जो आजीवन चलता रहे और 24 घंटा चले, लोगों को सेवा मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भंडारा भी इस टाइप का किया जा रहा है कि जिसकी स्वेच्छा होगी वहाँ पे भंडारा लेगा और जिसकी स्वेच्छा नहीं है वहाँ पे फूड पैकिंग किया जाएगा, पूरा पैकिंग रहेगा, वो ले जाके स्वेच्छा से कर सकते हैं। यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक नई सोच होगी, एक नई प्रयत्न होगी, एक नई कोशिश होगी और ये हम 1 साल के अंदर शुरुआत कर देंगे, क्योंकि यज्ञ के बाद हम उसी की तैयारी में लगे हैं। उसके लिए बक्सर में नाथ बाबा मंदिर के पास वहाँ पे एसडीएम आवास के जस्ट बगल में जगह भी लिया गया है, उसका कार्यभार भी लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसी की तैयारी में हम लगे हैं। थोड़ा बहुत जो हम ये भंडारा का जो हम आगे शिलान्यास करेंगे पूज्य गुरुदेव जीयर स्वामी जी के नाम से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी माँ की श्रद्धा है कि गुरु को आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आजीवन दो जो कि हमेशा सदैव लोग याद रखें। तो हम ये गुरु जी के नाम पे ये भंडारा चालू करना चाहते हैं, जिससे लोग लाभान्वित हुए, हमारे बक्सर ज़िला के लोग लाभान्वित हुए। दूसरा हमारा एक जो एजेंडा है यहाँ बक्सर के लिए ख़ास तौर से, जो हमारा निजी सोच तो है, लेकिन इसमें हमारे को लोगों की सहयोग की अपेक्षा, लोगों की सहयोग की अपेक्षा के लिए हमारा एक ये ध्येय है कि शुरू से ही बक्सर धर्मस्थली रही है
शुरू से ही बक्सर धर्मस्थली कहा गया है। अब बक्सर अनेकों वीर पैदा हुए हैं, यहाँ पे एक एक बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं। यहाँ पे भगवान खुद श्री राम भगवान के यहाँ पे शिक्षा स्थल है, शिक्षा यहीं पे ग्रहण किए हैं, विश्वामित्र नगरी कहा जाता है। तो बक्सर में ख़ास तौर से यहाँ पे बक्सर की धरती से 52 भगवान जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग, हमारी इच्छा है कि लोगों की सहयोग से और हमारी खुद की प्रयत्न से अगर विश्व में कोई रिकॉर्ड बने तो यहाँ पे 52 भगवान का जो प्रतिमा बने वो विश्व रिकॉर्ड बने। जिस तरह से गुजरात में हमारा सरदार वल्लभ पटेल जी का बना हुआ है, जिस तरह से अभी साउथ में श्री रामानुज भगवान जी का बना हुआ, उस तरह से हमारी इच्छा है और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम 7 साल के अंदर अंदर इसके शिलान्यास कर दें। इसके लिए हम लोग जगह और इसके बारे में हम अपने सर्कल, अपने लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाए हैं, हमारी भरपूर कोशिश है। तीसरी जो एजेंडा यहाँ पर हमारे है वो है कि बक्सर में सबसे पहले हम ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से हम गुजरात में हैं, गुजरात की अपेक्षा जो बिहार की स्थिति हम बक्सर में देखे हैं बेरोजगारी की, वो बहुत काफ़ी हद तक है। इस बेरोजगारी के लिए हमारे को सबसे अगर अति आवश्यक है किसी का सहयोग का, तो वो है हमारे को बिहार सरकार की, जिसके लिए हम बिहार सरकार के साथ यहाँ के लिए एक बैठक करेंगे। और बक्सर में पहले से ही मैं सुना हूँ और एक बार ऐसे मैं घूमने भी गया था, देखा कि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी है, लेकिन किस कारणवश, किस वजह से यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया या हुआ भी तो आगे कुछ काम नहीं हो पाया, इसके बारे में हमारे को प्रशासन से, यहाँ के सरकार से वार्तालाप करके कुछ नई सोच के साथ यहाँ पे अपने जो हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रुप है, हमारे यहाँ से जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उन सब के साथ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अच्छे उद्योग ले आए। उस उद्योग का विस्तार करने के लिए हम प्रशासन से और सरकार से मदद की गुहार करेंगे, ये यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए। ये 3 एजेंडा हमारा मुख्य उद्देश्य है बक्सर के लिए। और इसके पीछे सिर्फ प्रेरणा जो है हमारे माता जी का है कि अगर बक्सर के धरती से जन्म लिए हो और यहाँ से हो तो तुम्हारे पापा का नाम तभी होगा जब तुम यहाँ पे कुछ लोगों को दोगे और यहाँ पे कुछ करोगे। उन्हीं की प्रेरणा से हमने ये 2 धर्म, जो धर्म का अभी हम प्रचार करवाए, जो धर्म का हम अभी सम्मेलन करवाए, ये उन्हीं की प्रेरणा थी। आगे आप मीडिया बंधु से हम ये चाहेंगे कि बात 1980 में हुआ था खरोनिया ग्राम में, और 1981 में हमारे पिताजी का हत्या हो गई थी कोई षड्यंत्र के तहत। उसके बाद हमारे जीवन में अगर जो कुछ भी हमारी परवरिश हुई है या जो भी हमारे जीवन में हमें मिला है, वो हमारे सिर्फ माँ की देन है। हमारी माँ के दी हुई संस्कार, माँ की दी हुई शिक्षा और माँ की दी हुई हमारे पास जो भी ईश्वरीय शक्ति है, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम लोग जगह देख रहे हैं, हम प्रयत्न में लगे हुए हैं। इसके लिए हम जगह देख रहे हैं क्योंकि बड़ी प्रतिमा बनाने के लिए काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत है। ये करीब करीब 50 एकड़ जगह की हम लोग के टारगेट है कि 50 एकड़ जगह में बनवाया जाएगा। अगर विश्व स्तरीय स्तर पर ये भगवान की मूर्ति की स्थापना किया जाएगा तो इसके लिए हमें जगह की, बड़ी जगह की आवश्यकता है। और लोगों से अपील भी है कि इसमें समाज से जो भी जागरूक लोग हैं, जो भी सक्षम लोग हैं, वो सब हमारा सहयोग करें और इस चीज़ को हम लोग बड़े रूप में ले जाएंगे। क्या सरकार से भी उसमें आप सहयोग लेना चाहेंगे? देखिए, किसी धर्म विशेष तौर पे हम सरकार से कोई सहयोग की भूमिका नहीं रखते हैं। सहयोग